मेरठ से बीजेपी के उम्मीदवार अरुण गोविल ने अब से कुछ ही देर पहले मेरठ से नामांकन दाखिल कर दिया। इस मौके पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद थे। टीवी पर राम का किरदार निभाने वाले गोविल ने ये पहली सियासी उनकी पारी है। गोविल का बचपन मेरठ में गुजरा था। जिस तरह का उत्साह है यहाँ पर जनसंपर्क में, जितना भी मैंने देखा, मुझे पूरा उम्मीद है कि जितना प्यार और जितना सम्मान मुझे आज तक मिलता रहा है, यहाँ इलेक्शन की बात सुनकर मेरठ में वो पहले से भी ज्यादा मिल रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद भी करना चाहूँगा और उसके लिए उसमें मैं सहयोग करके जो हमारे प्रधानमंत्री ने इस बार कहा है कि 400 का आंकड़ा पार होगा और मेरठ ने कहा है कि अगले 5 साल भ्रष्टाचार के खिलाफ होंगे, उससे आपका क्या रुख है और किस तरीके से मेरठ में काम करने वाले हैं? उन्होंने आज तक जो कहा है वो पूरा किया है और आई एम श्योर कि ये भी पूरा होगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में श्री अरुण गोविल जी ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। यहाँ कार्यकर्ताओं और जनता में जबरदस्त उत्साह है और मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें हैं और देश में 400 से अधिक सीटें जीतने का लक्ष्य या भारतीय जनता पार्टी प्राप्त करेगी। और जो हमारे प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी को फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। ये अहंकार नहीं है, लेकिन हमारे साथ कोई मुकाबले में नहीं है। अरुण गोविल यानी कि टीवी के राम ने पर्चा दाखिल कर दिया है। अब से कुछ ही देर पहले उन्होंने नामांकन किया। इस मौके पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मौजूद थे। मेरठ, जहां पर मुस्लिमों की अच्छी खासी तादाद मानी जाती है, सीट पर अरुण गोविल क्या कमाल दिखा पाते हैं, ये तो 4 जून को मालूम चलेगा। जिनकी पहचान घर घर में राम के रूप में है, जो रामायण सीरियल के दशकों बाद भी आज तक घर घर में पूजे जाते हैं, जो अरुण गोविल आज भी किसी पहचान के मोहताज नहीं है। सालों पहले टीवी के पर्दे के कृष्ण की बारी सियासत में उतरने की थी और अब बीजेपी ने राम को भी मौका दे दिया है। अरुण गोविल को बीजेपी ने इस बार मेरठ सीट से मैदान में उतारा है। कोई कयास नहीं थे, चर्चा भी नहीं थी, लेकिन बीजेपी कुछ इसी अंदाज में चौंकाती रही है। उसने मेरठ जैसी सीट से गोविल को उतारा है। जाटलैंड मेरठ की ये सीट किसी लिहाज से ऐसी नहीं थी, ऐसा कोई समीकरण नहीं था जो गोविल को सपोर्ट करे, लेकिन बीजेपी ने रिस्क लिया, शायद राम की उनकी भूमिका के भरोसे। एक नई पारी की शुरुआत है, बिल्कुल जो मेरे लिए नई है, बिल्कुल नई है। मतलब तो अच्छा लग रहा है। आई एम थ्रिल्ड बेसिकली एंड बट आई एम एट पीस। मुझे कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है कहीं भी। सो आई एम एट पीस। मैं जो भी कर रहा हूँ वो, और शायद शांति जो है वो मेरा स्वभाव है भी और ज्यादा अब बन गया है। गोविल भी अपनी राम की भूमिका से अभिभूत हैं। वो कहते हैं हाल ये है कि उससे भी ज्यादा प्यार मुझे अब मिल रहा है। जितने भी लोगों के बीच में मैं गया हूँ, मुझे लगता है उससे भी ज्यादा प्यार ये अब मिल रहा है। एज जो जय मुझे देखते ही चारों तरफ बस सिर्फ जय श्री राम ही होता है। हर व्यक्ति नहीं कहना चाहिए, लेकिन पांव छूना चाहता है हर व्यक्ति। मतलब लोग साष्टांग दंडवत भी कर रहे हैं। हमने पूरे मेरठ का चक्कर लगाया, लोगों से बात की। खास तौर पर मुस्लिम बहुल इलाकों में कम से कम मुस्लिम समुदाय को अरुण गोविल से कोई एतराज नहीं है, बशर्ते कि टीवी के राम मेरठ के लोगों की दिक्कतों को जाने समझे और दूर करने का वादा करें। अरुण गोविल आए हैं, भगवान राम का बड़ा किरदार उन्होंने किया 80 और 90 के दशक में। उनके आने से आप लोग के चुनाव पर कितना फर्क पड़ सकता है? नहीं, इसमें कोई फर्क पड़ने वाली बात नहीं है। चुनाव पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये है कि अरुण गोविल जी अगर मेरठ की समस्याओं को दूर करते हैं या वादा करते हैं तो उनको भी वोट दिया जाएगा।
हालांकि अरुण गोविल मेरठ के लिए नए नहीं हैं। मेरठ के रामनगर में उनके रिश्तेदार रहते हैं। रामनगर में गोविल बचपन में रहते थे। सरस्वती शिशु मंदिर में उन्होंने पढ़ाई की और नगर निगम के दफ्तर में उनके पिता ने नौकरी की थी। अब देखना यह है कि टीवी के ये राम सियासत में अपनी पारी का श्री गणेश कर पाते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।